भी हो, तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आपके बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सहलो सब अन्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। आपके बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सहलो सब अन्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। इस गाने के पीछे एक छोटी सी टेस्टिमनी बता देता हूँ। देखिए मैंने बहुत पहले लिखा ये गाना, कम से कम पता नहीं 20 साल 18 साल ऐसा कुछ होगा, बहुत पहले लिखा था। तो इसमें ऐसा था कि देखिए मैं एक बहुत हारा हुआ मसीह था, हमेशा हार जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु तो जीतने की बात बोलते, हर जगह मैं पढ़ता हूँ जहाँ पर लिखा है जीतना होगा, लेकिन मैं तो हार जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बाइबल को पढ़ना चालू किया, सुसमाचार पढ़ना चालू किया। मैंने कहा मैं देखता हूँ कि क्या है, ये कैसे है। और उस समय मैंने क्या किया, पहाड़ी उपदेश का अध्ययन किया। मैंने सोचा था कि पापों की क्षमा काफी है, इसलिए मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा और उसमें देखा, पूरा पढ़ के मैंने लाइन लगा के पढ़ा और देखा 60 से ज्यादा बार 60 टाइम्स में उसमें लिखा था पापों की माफी नहीं लिखा था, जीवन, मैं जीवन देने आया हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर मैंने देखा कितने बार क्षमा के बारे में लिखा है, 4-5 बार। हमारे पास शायद पूरा सुसमाचार नहीं, पूरा फुल पैकेज क्या है, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। सही बोला था ना उसने। तो जब मैंने ये गीत देखा, मैंने पहाड़ी उपदेश जो है ना मत्ती के 5, 6, 7 को मैंने पढ़ाया और बहुत किया। तो उस पर मैंने लिखा मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु के समान होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु का जब इस दुनिया में आए तो उनका नाम क्या था, इकलौता बेटा ना। मर के जी उठने के बाद उसका नाम बदल गया, उसका नाम हो गया पहलौठा। इसका मतलब क्या है, ही इज नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब आप उसके हम शक्ल हो गए हैं। पहले वो इकलौता था, अब क्या हो गया, पहलौठा। हमेशा याद रखिए, इकलौता बोलना बंद कर दीजिए, पहलौठा बोलिए। उसके बाद दूसरी चीज और बता देता हूं 1 मिनट में, वो ये है कि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिर में देखते हैं, पतरस अपनी फिर से नाव लेके वो मछली पकड़ने चला जाता है ना, वापस चला जाता है। प्रभु यीशु आते हैं और कहते हैं कोई मछली है, तो वो उनके लिए रोटी बनाता है, मछली बनाता है, सही है ना। फिर सबको बिठाता है, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, रोटी बना के उनको परोस के देता है और एक शब्द भी नहीं बोलता है, खड़ा हुआ देखता है, उनको और रोटी देता है, किसी को और मछली देता है। नौकर बन के आया था ना, तो वो वही काम कर रहा था। फिर उसके बाद उसने सवाल किया, जब सब खा लिया उसके बाद उसने सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सवाल बदल गया है। पहले उसने क्या बोला था, लोग मुझे क्या बोलते हैं? किसी ने बोला तुम्हें बोलते हैं एलिया, कोई ये बोलता, कोई वो बोलता, ये बोल दिया। तुम मुझे क्या बोलते हो? परमेश्वर के पुत्र हो, ठीक है। तुम
मुझे क्या बोलते हो, तुम्हारे बारे में क्या जानते हो। अब ये सवाल नहीं है, सवाल उस समय था कि तुम मुझे क्या बोलते हो। अब सवाल यह है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, रिश्ता है कि नहीं। बहुत से लोग हैं ना, प्रभु यीशु के बारे में सब मालूम है, रिश्ता नहीं, मोहब्बत नहीं। उसका नाम बदल गया है और उसका सवाल बदल गया, याद रखिए।